हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ लास्ट 4-5 मंथ्स का। एक्चुअली मैंने 30,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। और उस टाइम मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और मैं 30,000 से स्टार्ट किया था, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेता था और 1,500 प्रॉफिट बुक करता था। तो तब तो मैं आसानी से प्रॉफिट बुक कर लेता था। इन दिसंबर मंथ मैंने अच्छा पैसा बनाया था। ऑलमोस्ट मैंने 37,000 नेट प्रॉफिट किया था। और फिर एक आदमी मेरे को मिल गया, मतलब एक इंसान, उसने बोला कि तू ट्रेड में एंटर करता है और इतने जल्दी एग्ज़िट करता है, और तू थोड़ा रुकेगा तो और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो नेक्स्ट मंथ मैंने वो स्ट्रेटजी फॉलो किया, तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया, 57,000 हो गया इन जनवरी मंथ। बट अभी नेक्स्ट फेब्रुवरी मंथ में सबसे बड़ा मेरा लॉस हो गया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जो मैंने स्टार्टिंग में स्किल सीखा था, मतलब वो प्रीमियम को देख के ट्रेड कर रहा था, वो करता तो शायद मेरे को ये लॉस नहीं होता। बट मैं जब से ट्रेड में रुकना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को बड़े बड़े लॉसेस होना भी स्टार्ट ही हुआ। आपको लगता होगा कि जो जनवरी मंथ में मेरे को 57,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा लॉस भी था, जो कि ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ का वन डे में मेरे को लॉस हुआ था। और 90,000 का लॉस हुआ था, उस टाइम मेरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट था और मैंने प्रॉफिट किया था ऑलमोस्ट उसके ऊपर 130-40,000 का। मतलब मैं ऑलमोस्ट 1,60,000 पे था। वो 90 जाने के बाद मैंने फिर वैसे ही स्टार्ट किया। फिर अगेन स्लोली स्लोली मैं 1,60,000 के पास चला गया। उसमें भी जाते समय मेरे को दो बार बड़े लॉस हुआ था। एक 30,000 का हुआ था, एक 45,000 का हुआ। वो सब रिकवर करने के बाद मैं फिर 1,60,000 पे चला गया था। तो उसके बाद फिर मेरे को और एक लॉस हो गया, वो 45,000 का हो गया। और उसको रिकवर करने के लिए मैंने मेरा होल्डिंग बेच के फिर ऑप्शन में पैसा लगाया। और उस टाइम मेरा माइंड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा लॉस बढ़ गया। और फिर अगेन वो, अभी आप सच नहीं मानोगे, वो मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट 20,000 पे आ चुका है। मतलब एफ&ओ का पूरा प्रॉफिट चला गया। और मेंटल बहुत ख़राब होता है उस चीज़ में। दिमाग काम करना ही बंद होता है जब आपका लॉस बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए मैं आप सबको यही बात बोलना चाहता हूँ। मेरा उसमें जो गलती थी वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले तो मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत की है। ओवर ट्रेडिंग की है, बात सच है। बट मैं जब स्टार्टिंग में जनवरी में जो कम पॉइंट लेता था और लॉस में जैसे ही ट्रेड एंटर होता मैं एग्जिट कर रहा था, वो मेरा स्ट्रेटजी अच्छा चल रहा था। बट मैं जब से ट्रेड में रुकना स्टार्ट कर दिया ना, तब से मेरा लॉस बड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट भी बड़ा हो रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जाता था तब बहुत ही जा रहा था मेरा पैसा। और दूसरी चीज़ है कि मैंने क्वांटिटी के ऊपर मेरा कोई मैनेज ही नहीं था। मैं मतलब कोई ऐसा मतलब नहीं था कि क्वांटिटी 2 लॉट से करना है, 3 लॉट से करना है। मेरा 90,000 का लॉस हुआ था, तब मेरे पास क्वांटिटी 2400 थी। तो वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी। उसमें सिर्फ 25 या 30 पॉइंट का ही एसएल हो गया था। बट मेरा पैसा बहुत लॉस हो गया उस टाइम, और वो एक्सपायरी के दिन ही हुआ था। और मुझे लगता है एफ&ओ करना है तो कैपिटल को हमें एटलीस्ट 5 या 10 टाइम में डिवाइड करना चाहिए। सपोज़ किसी के पास 1,00,000 रुपीज़ है, तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो और 10,000 से ट्रेड करो। मुझे लगता है तुम कमाना छोड़ ही दो, पहले तुम ग्रीन में क्लोज करना सीखो और एक ही लॉट से ट्रेड करो। तुम लॉट, सपोज़ आपको आज एक लॉट से 500 हो गया प्रॉफिट, तो आपके दिमाग में जो कैलकुलेशन चलता है ना,
कि अरे यार मैंने एक लॉट लिया 500 हो गया, 10 लेता तो 5000 होता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और इससे तुम बर्बाद होने का साइन है। ये तुम्हारे दिमाग में जब तक नहीं आता है ना तब तक अच्छी बात है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरी लाइफ एक लॉट से ही ट्रेड करना है, बट पहले कॉन्फिडेंस तो गेन करो कि एक लॉट में तुम 2-3 महीना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं। जब तुम कमा रहे हो तभी तुम 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट ऐसा कर सकते हो। तुम 10 दिन में बोल रहे हो किसी को यार इधर इतना पैसा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, मतलब समझो तुम लॉस करने वाले हो अपकमिंग डेज में श्योरली, क्योंकि वही साइन होता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं अभी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो 1,60,000 के पास जाता हूँ फिर उसके बाद रिवर्स आता हूँ ना, उसका रीज़न ही वही है, मैं क्वांटिटी को मैनेज नहीं कर रहा था। मैं प्रॉफिट कर रहा था 30-50 क्वांटिटी से और लॉस मेरा होता था 150, 300, 400 क्वांटिटी से, 600 क्वांटिटी से, 900 क्वांटिटी से। ये जब तक हम डिसाइड नहीं करते, मतलब सपोज़ अभी जनवरी मंथ चल रहा है, अभी सपोज़ अप्रैल मंथ चल रहा है, तो 1 अप्रैल से हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पूरा ये मंथ एक लॉट से ही ट्रेड करना है। सपोज़ आप डेली भी 500 रुपये लॉस लेते हैं तो 22 या 20 सेशन में आप ऑलमोस्ट कितना 10 या 11-12 हज़ार रुपया लॉस कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। बट आपने एक बार भी गलती करके 10 लॉट ले लिया तो एक ही दिन में आपका इधर 500 से कर रहे हो तो 10 दिन का लॉस है वो एक ही दिन में उधर जा सकता है। तो इसीलिए आप लॉट लेने का जो मतलब एक लॉट ले रहे हो 2 लॉट वो फिक्स होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट 2 लॉट पे कर रहे हो और लॉस 4 लॉट पे या 5 लॉट पे कर रहे हो तो वो सही नहीं है कैलकुलेशन। तो फिर आप प्रॉफिटेबल बनने में बहुत मुश्किल हो सकती है। आप रिस्क और आप मनी मैनेजमेंट कर दोगे तो ऑप्शन में पैसा बन सकता है और बनाया है मैंने। बट तुम लॉट मैनेज नहीं करते हो और रिस्क मैनेज नहीं है आपका, तो आप कितना भी कमा लो एक दिन आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि वो मुझे एक्सपीरियंस आया है और वो मैं आपको बता ही सकता हूँ। आप अपना ट्रेडिंग स्किल है वो आप देख सकते हो, बट मैंने सोचा किसी को हेल्प हो जाएगा, कोई न्यूली स्टार्ट कर रहा है तो ये सुनने के बाद उसको कुछ हेल्प हो जाए। और मुझे आप ज़रूर बताना कोई सुने तो ये वीडियो मेरा कि आपने कब से स्टार्ट किया है या आप अभी स्टार्ट करने वाले हो और आपका क्या मिस्टेक है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो मुझे भी हेल्प होगा समझने में। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।